हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ओबीजी के अंतर्गत लोअर सेगमेंट ऑफ सिजेरियन सेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि पेपर की दृष्टि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिजेरियन सेक्शन की क्या डेफिनेशन होती है और ऐसे कौन कौन से इंडिकेशंस होते हैं जिसमें हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। सिजेरियन सेक्शन के क्या टाइप्स होते हैं। लोअर सेगमेंट ऑफ सिजेरियन सेक्शन के अंतर्गत हम देखेंगे कि पेशेंट का प्री ऑपरेटिव केयर कैसे किया जाता है, इंटर ऑपरेटिव केयर कैसे करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसे करेंगे और एक वुमेन को कैसे डिस्चार्ज किया जाता है। साथ में कॉम्प्लिकेशंस की भी हम बात करेंगे। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को एक बार एनालाइज जरूर करें यदि मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, नॉलेजफुल होता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सी सेक्शन, जिसको हम सिजेरियन सेक्शन भी कहते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच द बेबी इज डिलीवर्ड थ्रू एन इंसीजन मेड इन द मदर्स एब्डोमेन एंड यूट्रस। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक सर्जिकल प्रोसेस होती है जिसमें मदर का एब्डोमेन और उसके बाद यूट्रस में एक इंसीजन लगाया जाता है, एक कट लगाया जाता है और उस कट के थ्रू बेबी को डिलीवर किया जाता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सी सेक्शन या सिजेरियन सेक्शन कहते हैं। राइट, चलिए आशा करता हूँ कि आपको डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इंडिकेशंस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माता की तरफ से, यानी कि मैटरनल फैक्टर्स। तो सबसे पहले क्या है इसमें, सिफेलो पैल्विक डिस्प्रोपोर्शन। देखिए सिफेलो का मतलब क्या होता है, हेड होता है, और पैल्विक का मतलब मदर की पैल्विक है यहाँ पे। ठीक, डिस्प्रोपोर्शन से मतलब क्या है, रेशियो। अब इसको हम एक एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। देखिए अगर मान लीजिए बेबी का हेड बड़ा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फीमेल पेल्विस, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो बेबी का हेड है वो आगे की तरफ, यानी कि आपका जो सर्विक्स पार्ट है वहाँ तक बेबी का हेड नहीं पहुँच पाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्रपोर्शन हो गया। ठीक है, जो रेशियो था वो बिगड़ गया है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, हमारी सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट हमारा हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सी सेक्शन। ठीक है, प्रीवियस सी सेक्शन से मतलब क्या है, यानी कि पहले कभी अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ तो उसकी हम हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। ठीक है, एंटीपार्टम हीमोरेज, जैसे कि आपका एग्जाम्पल क्या है, प्लासेंटा प्रीविया। देखिए एंटीपार्टम हीमोरेज क्या होता है, प्रेगनेंसी के सेकंड हाफ के दौरान अगर किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग होती है, ठीक है, जेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू अगर ब्लीडिंग होती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एंटीपार्टम हीमोरेज कहते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन याद रखना, कौन सी मैं ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, सेकेंड हाफ। ठीक है, प्रेगनेंसी के सेकंड हाफ में। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की कोई जेनाइटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होती है तो उस कंडीशन को हम एंटीपार्टम हीमोरेज कहते हैं। राइट, चलिए अगला हमारा पॉइंट है हाइपरटेंशन डिसऑर्डर, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। अगर हमारी मदर हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्रीक्लैम्सिया और एक्लैम्सिया। राइट, चलिए नेक्स्ट क्या हमारा डिस्टोसिया। डिस्टोसिया से मतलब क्या होता है, जब हमारा लेबर एबनॉर्मल हो जाए तो उस कंडीशन को हम डिस्टोसिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सर्वाइकल कार्सिनोमा। ठीक है, यानी कि किसी प्रकार का सर्विक्स में कैंसर होना। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग सिजेरियन सेक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अनकंट्रोल डायबिटीज़। अनकंट्रोल से मतलब क्या है, यानी कोई भी हमारी ऐसी मदर जो डायबिटीज़ से काफ़ी ज़्यादा ग्रसित है, काफ़ी हाई उसको डायबिटीज़ है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उसको सिजेरियन सेक्शन करेंगे। ठीक है, या हमारी मदर जो है HIV इन्फेक्शन से ग्रसित है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फीटल इंडिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है, फीटल डिस्ट्रेस। यदि फीटल में किसी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी होने वाली है या है उसको, तो उस कंडीशन में भी हम सिजेरियन सेक्शन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या हमारा मल प्रेजेंटेशन। देखिए मल प्रेजेंटेशन से मतलब क्या है, बेबी का वेजाइना के थ्रू या सर्विस के थ्रू बाहर निकलना, उसको डिलीवर होना। अब नॉर्मली क्या होता है, जो आइडियल कंडीशन मानी जाती है प्रेजेंटेशन की, वो क्या होता है, वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, यानी कि बेबी का हेड सबसे पहले बाहर आना, तो वो आइडियल कंडीशन मानी जाती है। अब अगर वर्टेक्स को छोड़ दिया जाए, जैसे ब्रिज प्रेजेंटेशन हो गया, यानी कि बटक का बाहर होना, ठीक, या शोल्डर प्रेजेंटेशन हो गया, तो ये जो प्रेजेंटेशन होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपका नाम बताया है, ब्रिज प्रेजेंटेशन हो गया, शोल्डर प्रेजेंटेशन, तो ये क्या होता है, मल प्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक, चलिए अगला क्या हमारा कोर्ड प्रोलैप्स। ठीक है, कोर्ड प्रोलैप्स क्या होता है, जब आपका अम्बिलिकल कोर्ड, ठीक है, याद रखिए बेबी के हेड के सामने की ओर, जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रहे हैं, बेबी के हेड के सामने की ओर आ जाए और वेजाइनल से बाहर की ओर निकलने लग जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं,
कोर्ड प्रोलैप्स कहते हैं, ठीक है। इसी का एक सेकंड पार्ट होता है कोर्ड प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो कोर्ड प्रेजेंटेशन क्या होता है, याद रखिएगा, यहाँ जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है फीटल के हेड और पेल्विक वॉल के बीच में स्थित होती है, जो कि एमनियोटिक सेक्स से क्या चिपकी रहती है, ठीक है। जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रहे हैं, देखिए बेबी का ये हेड है और जो पेल्विक कैविटी होगी उसके बीच में जो है आपको अम्बिलिकल कॉर्ड देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉर्ड प्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। इसका अगला जो पार्ट होता है एक ओकल्ट प्रोलैप्स, ठीक है। ओकल्ट प्रोलैप्स का मतलब क्या होता है, जब अम्बिलिकल कॉर्ड, याद रखिएगा क्या, जब अम्बिलिकल कॉर्ड फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट, यानी कि फीटल का कोई भी प्रेजेंटिंग पार्ट, जो मान लीजिए हेड हो सकता है या शोल्डर हो सकता है या बटक हो सकता है, ठीक। तो ये तो आपका हो गया प्रेजेंटिंग पार्ट, और पेल्विस के बीच में दब जाए, क्या हो जाए, दब जाए, और जब हम वेजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हों उस समय हमें उसका आभास ना हो या अनुभव ना हो, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ओकल्ट प्रोलैप्स। ओकल्ट का मतलब ही होता है छिपे रहना, यानी कि हिडन, राइट। चलिए अगला क्या हमारा मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी से मतलब क्या, अगर हमारी वुमन एक से ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है, क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे सिजेरियन सेक्शन के टाइप्स की। तो सबसे पहले ये दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, दूसरा होता है क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे LSCS यानी कि लोअर सेगमेंटल सिजेरियन सेक्शन, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लोग LSCS कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच द बेबी इज डिलीवर्ड थ्रू एन इंसिजन मेड इन द मदर्स लोअर एब्डोमेन एंड यूट्रस, ठीक है। यानी कि मदर का जो एब्डोमेन का लोअर पार्ट जो होता है, ठीक, उसमें हम पहले कट लगाएंगे, देन उसके बाद यूट्रस में कट लगाएंगे, ठीक। उसके थ्रू अगर हम बेबी के डिलीवर कर रहे हैं तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, लोअर सेगमेंट, यानी कि लोअर सेगमेंट का मतलब निचला खंड, ठीक है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन कहलाता है, ठीक। अब क्या हम देखेंगे क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन। तो याद रखिएगा क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन की जो डेफिनेशन होती है जस्ट LSCS के अपोजिट होगी, ठीक है। तो इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच द बेबी इज डिलीवर्ड थ्रू एन इंसिजन मेड द मदर्स अपर एब्डोमेन एंड यूट्रस। जो यहाँ पे जो हम इंसिजन लगाएंगे, जो कट लगाएंगे या चीरा लगाएंगे मदर के एब्डोमेन के ऊपरी हिस्से पे, ठीक है, अपर एब्डोमेन में लगाते हैं, देन उसके बाद हम यूट्रस में लगाते हैं। तो इस कट के थ्रू बेबी को डिलीवर करना क्या कहलाता है, आपका क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन कहलाएगा, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं LSCS के टाइप्स की, ठीक है। तो याद रखिएगा दो प्रकार का होता है ये, एक होता है हमारा इलेक्टिव LSCS, ठीक है, जिसको हम प्लान बिफोर लेबर बिगिंस भी कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई पेशेंट है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, तो उसको लेबर होने वाला है, तो लेबर होने से पहले जो भी हम प्री प्लान कर लेंगे, ठीक है, जो भी हमने पहले से प्लान करके रखा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इलेक्टिव LSCS कहते हैं, ठीक। अब इमरजेंसी के केस में क्या होता है कि इमरजेंसी का मतलब है कि एकदम कोई केस आ गया और आपने जो है कोई प्लानिंग नहीं बना के रखी थी, ठीक है, कोई इमरजेंसी केस आ गया, तो उस कंडीशन में जो भी आप LSCS परफॉर्म करोगे तो उसको हम क्या कहेंगे, इमरजेंसी LSCS कहेंगे, राइट। चलिए अब हम देखेंगे मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन फॉर LSCS, यानी कि LSCS होने वाला है या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम क्या क्या पहले तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री इज रिव्यूड टू आइडेंटिफाइड एनी फैक्टर्स दैट कुड इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट की चेक करते हैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है, हमें उस फैक्टर की पहचान हो जाती है, ठीक है, जिससे कि आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, ए ब्लड टेस्ट विल बी कैरिड आउट टू चेक फॉर लैक ऑफ RBCs, ठीक है। यानी कि एनीमिया अगर कोई किसी पेशेंट को हो सकता है कि एनीमिया हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट का ब्लड चेक भी करते हैं, ठीक है। तो उस समय ये पता चल जाता है पेशेंट कहीं एनीमिक तो नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, द सर्जिकल साइट इज सेफ एंड क्लीन टू रिमूव एनी हेयर एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। किसी भी प्रकार के खतरे को कम करने के लिए, ठीक है, संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए जो हमारी सर्जिकल साइट है, ठीक, उसको क्या करना है, हमें शेव करना है, यानी कि जो भी प्यूबिक हेयर है उनको हटाना है, वहाँ से क्लीन करना है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट क्या है, प्रोवाइड एंटासिड्स टू प्रिवेंट एस्पायरेशन, ठीक, ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स, यानी कि किसी भी प्रकार का जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसके एस्पायरेशन को रोकने के लिए हम क्या प्रदान करेंगे, पेशेंट को एंटासिड्स प्रदान करेंगे, ठीक है। एस्पायरेशन क्या होता है, एस्पायरेशन कोई भी हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट जैसे कि फूड हो गया, लिक्विड हो गया, जब ये चीज़ें क्या हो जाए,
पर्सन के एयर वे में एंटर कर जाए और वहाँ से जो है एक्सीडेंटली, ठीक है, बाई चांस से अगर वहाँ से लंग में वो प्रवेश कर जाए तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? एस्पायरेशन कहलाती है। ठीक, तो एस्पायरेशन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे? एंटासिड्स प्रदान करेंगे, राइट। चलिए अगला पॉइंट हमारा, इन इमरजेंसी ऑलरेडी प्रिपेयर 2 यूनिट्स क्रॉस मैच्ड ब्लड। ठीक है, कह रहा है कि कोई भी इमरजेंसी से निपटने के लिए पहले से ही हम जो है 2 यूनिट क्रॉस मैच ब्लड रख लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, बिफोर नाइट ऑफ सर्जरी प्रोवाइड 150 मिलीग्राम रैनिटिडीन ओरली एंड इट इज़ रिपीटेड IM या IV 1 आवर बिफोर द सर्जरी टू प्रिवेंट एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था गैस्ट्रिक कंटेंट के एस्पायरेशन को रोकने के लिए हम एंटासिड देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंटासिड क्या है? रैनिटिडीन है। ठीक, तो याद रखना जिस दिन सर्जरी है उससे पहले एक रात जो है हम लोग 150 मिलीग्राम रैनिटिडीन ओरली दे देते हैं। ठीक, अच्छा, और जिस दिन सर्जरी होनी हो तो उसके 1 घंटे पहले हम क्या करेंगे? IM या IV जो है रिपीटेड, यानी कि एक बार जो है फिर से दोहरा देते हैं, रैनिटिडीन दे देते हैं। कैसे देंगे हम? IM या IV के थ्रू देंगे, राइट। चलिए अगला क्या पॉइंट हमारा, NP बिफोर 6 to 8 आवर ऑफ सर्जरी। ठीक है, यानी कि सर्जरी के 6 से 8 घंटे पहले तक हमें खाली पेट रखना है, पेशेंट को कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या हमारा, ब्लैडर शुड बी इम्पिटेड बाय ए फॉलिक कैथेटर। ठीक है, मूत्राशय को फॉलिक कैथेटर की सहायता से खाली किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रहे हैं, ये क्या हमारा फॉलिक कैथेटर है, राइट। चलिए अगला पॉइंट हमारा है, फीटल हार्ट रेट शुड बी चेक्ड वंस मोर एट दिस स्टेज। ठीक है, इस स्टेज में हम क्या करेंगे? एक बार ये सुनिश्चित कर लेंगे फीटल हार्ट रेट कैसा है बेबी का। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इंट्रा ऑपरेटिव प्रिपरेशन। ठीक है, LSCS का, यानी कि अब हम इंट्रा ऑपरेटिव यानी कि ऑपरेशन होने वाला है या ऑपरेशन के दौरान कौन कौन सी चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है, यू विल बी गिवन द एनेस्थेटिक इन द ऑपरेटिंग रूम। दिस विल यूजली बी आर स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थेटिक विच नम्स द लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, वाइल योर रिमेन अवेक। ठीक है, कह रहा है कि जब ऑपरेटिंग रूम में पेशेंट होता है तो उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है। यहाँ पर जो एनेस्थीसिया हम देंगे पेशेंट को कैसे देते हैं? स्पाइनल या एपिड्यूरल देंगे। ठीक है, तो ऐसे करने से क्या होगा? पेशेंट का जो लोअर पार्ट होता है, ठीक है, एब्डोमेन से जो लोअर का पार्ट है वो सुन्न हो जाएगा। ठीक है, जबकि अपर पार्ट जो है वो कैसा रहता है? लाइव रहेगा। ठीक है, तो पेशेंट आसानी से देख सकता है कि मेरे साथ में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जनरल एनेस्थेटिक्स इज यूज्ड इन सम केसेस इफ़ यू हैव कैन नॉट एनी स्पाइरल और एपिड्यूरल एनेस्थेटिक। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि अगर हम पेशेंट को स्पाइनल या एपिड्यूरल एनेस्थेटिक नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, वो पेशेंट इस योग्य नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं, राइट। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, प्रोवाइड डोर्सल पोजीशन। ठीक है, लेफ्ट लेटरल टिल्ट ऑफ 15 डिग्री टू द पेशेंट टू मिनिमाइज वेना कावल कंप्रेशन। ठीक है, वेना कावा को दबने से बचाने के लिए हम पेशेंट को डोर्सल पोजीशन देते हैं, यानी कि थोड़ा सा 15 डिग्री लेफ्ट लेटरल जो है थोड़ा सा उसको झुका देते हैं। ऐसे क्या होगा करने से? जो आपकी वेना कावा है हार्ट से निकलने वाली जो वेना कावा है वो दबने से बच जाएगी। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट है, द एब्डोमेन इज पेंटेड विद 7.5% povidone iodine solution, Savlon lotion and to be properly draped with sterile towels। ठीक है, पेशेंट का जो एब्डोमेनल एरिया है उसको हम पेंट कर देंगे। ठीक है, कैसे पेंट करेंगे? 7.5% पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन या सेवलॉन सॉल्यूशन से। ठीक, आपने पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद में क्या करेंगे? जो स्टेराइल टॉवल्स है उसको चारों तरफ से उसको लपेट देंगे। क्लियर है? चलिए अब हम देखेंगे यूट्रिन इंसिजन फॉर सिजेरियन सेक्शन। अब हमें सिजेरियन सेक्शन करना है तो उस समय हमें कट लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए जो कट होता है, ठीक है, कुछ विशेष स्पेशल टाइप के हैं। तो सबसे पहला हमारा है लोअर सेगमेंट ट्रांसवर्स। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, चूँकि हम LSLC की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे केवल हम लोअर सेगमेंट की ही बात करेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं सबसे पहला क्या हमारा लोअर सेगमेंट ट्रांसवर्स, यानी कि जो भी हम कट लगाएंगे वो कैसा होगा? हमारा कट हॉरिजॉन्टली कट होगा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा लोअर सेगमेंट वर्टिकल, यानी कि लोअर सेगमेंट ही लेना है, लेकिन यहाँ जो कट लगेगा वो कैसा लगेगा? हॉरिजॉन्टल ना होकर खड़ी लाइन, जिसको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल लाइन कहते हैं। ठीक है, अगला क्या हमारा जे इंसिजन।
यानी कि जो भी हमारे यहाँ पे लोअर सेगमेंट में जो हम कट लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, जे शेप में, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं ये क्या है हमारा जे शेप में कट है। ठीक है, चलिए अगला क्या हमारा क्लासिकल इंसीजन। ठीक है, क्लासिकल इंसीजन में क्या है, आप जो कट देख रहे हैं वो कैसा है, वर्टिकल कट है। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा इन्वर्टेड टी इंसीजन। तो याद रखिएगा इन्वर्टेड टी इंसीजन जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक आपका क्या होता है लोअर सेगमेंट ट्रांसवर्स, जो कि ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और दूसरी किस चीज़ से मिलकर बनी होगी, लोअर सेगमेंट वर्टिकल। देखिए ये क्या है हमारी वर्टिकल, तो कैसे बन गया शेप, यहाँ पे उल्टा टी शेप बन गया, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा ए 10 to 20 centimeter cut is made in your tummy and bottom. This will usually be a horizontal cut just below your bikini line, although sometimes a vertical cut below your belly button may be made. ठीक है, अब क्या करना है, जो पेट और हमारा एब्डोमेन और यूट्रस जो पार्ट होता है वहाँ पे 10 से लेके 20 सेंटीमीटर तक का कट लगाया जाता है। यह जो कट होता है याद रखना, जो बिकनी लाइन होती है महिला की, ठीक है, उसके बिल्कुल जस्ट नीचे लगाएंगे। और कैसे लगाते हैं कट, एकदम हॉरिजॉन्टल कट लगाएंगे। हालांकि कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो नाभि होती है उसके नीचे, बिल्कुल जस्ट नीचे जो है हम लंबवत कट भी लगा देते हैं, यानी कि वर्टिकल लाइन एक खींचेंगे, यानी कि वर्टिकल कट लगा दिया जाएगा वहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, योर बेबी इज डिलीवर्ड थ्रू द ओपनिंग। ठीक है, और इस ओपनिंग के थ्रू, यानी कि जो आपने कट लगाया है उस कट के थ्रू जो है हम बेबी को डिलीवर कर लेते हैं। और ऐसा करने में कम से कम आपको याद रखना है 5 से 10 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या है, जो मदर होती है वो टगिंग का महसूस करती है। टगिंग का मतलब क्या है, खिंचाव। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि कोई खुद से खींच रहा हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा द अम्बिलिकल कॉर्ड विल बी कट। अब हम क्या करेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर लेंगे और प्लासेंटा को रिमूव कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा द प्लासेंटा इज चेक टू मेक श्योर इट इज़ कंप्लीट एंड द यूट्रस इज एक्सप्लोर्ड विद वन हैंड टू रिमूव एनी रिमेनिंग मेम्ब्रेन्स और प्लासेंटल टिश्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि प्लासेंटा हमने जो निकाला है अब हम एक बार चेक करेंगे। ठीक है, यूट्रस को यूट्रस के अंदर कम्प्लीटली हम चेक करते हैं कि कोई हिस्सा जो है प्लासेंटा का या अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, या आपकी जो मेम्ब्रेन है या मेम्ब्रेन जो है वो कहीं रह तो नहीं गई है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक हैंड का हम यूज़ करते हैं और यूट्रस के अंदर डाल के ये चीज़ चेक करते हैं कि कोई हिस्सा कुछ रह तो नहीं गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यू आर गिवन एन इंजेक्शन ऑफ द हार्मोन ऑक्सीटोसिन वंस योर बेबी इज बोर्न टू इनकरेज योर बॉम टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिड्यूस ब्लड लॉस। ठीक है, अब एक बार क्या हो गया कि पूरी प्रोसेस हो गया, यहाँ पे बेबी भी डिलीवर हो गया, प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड भी बाहर निकल आया है। ठीक है, यूट्रस के अंदर कोई भी इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, कोई भी टिश्यू नहीं है, प्लासेंटल टिश्यू या कोई मेम्ब्रेन का हिस्सा नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब हम ऑक्सीटोसिन का एक इंजेक्शन देंगे। ये क्या करेगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को प्रारंभ करता है, उत्तेजित करता है, जिससे कि जो ब्लड लॉस हो रहा होता है वो ब्लड हमारा लॉस रुक जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा एंटीबायोटिक्स विल बी गिवन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए यहाँ पे पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बॉम्ब इज क्लोज्ड विद dissolvable stitches and the cut in tummy is closed either with the dissolvable stitches या सिंपल स्टिचेस और स्टेपल्स दैट नीड टू बी रिमूव आफ्टर ए फ्यू डेज। ठीक है, गर्भाशय में जब भी हमें स्टिचिंग करना है, सूचर लगाना है, तो वो जो सूचर है वो कैसे होना चाहिए, डिजॉल्वेबल होना चाहिए, यानी कि घुलने वाले होना चाहिए। ठीक है, और पेट का कट में जो भी हम सूचर करेंगे, याद रखिएगा ये सूचर डिजॉल्वेबल भी हो सकते हैं, सिंपल स्टिचेस भी हो सकते हैं और स्टेपल्स भी हो सकते हैं। याद रखिएगा अगर हम सिंपल स्टिचेस या स्टेपल्स का यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, हम एक बाद में एक स्पेसिफिक डेट दे देंगे कि इस दिन जो है आपके टाँके काटे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट है, द होल प्रोसीजर यूजली टेक अराउंड 40 to 50 मिनट। पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 40 से 50 मिनट का लगता है। ठीक है, लगभग 1 घंटा या पौन घंटे का, राइट। चलिए अगला हमारा है पोस्ट ऑपरेटिव केयर आफ्टर LSCS। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव है, यानी कि आपका LSCS हो चुका है, उसके बाद में आप कैसे इसको देखभाल करेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, कॉन्टीन्यूसली ऑब्जर्व 6 to 8 आवर टू द पेशेंट। ठीक है, यानी कि हमें रोगी की जो है 6 से 8 घंटा लगातार उसकी निगरानी रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, चेक वाइटल साइंस विद इन 30 मिनट। ठीक है,
जैसे ही LSCS हुआ है ठीक उसके 30 मिनट बाद जो है या 30 मिनट के अंदर हम वाइटल साइन चेक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा प्रोवाइड IV, ठीक है, RL या डेक्सट्रोज 5%। क्यों हम IV यहाँ पे प्रदान करेंगे? जिससे पेशेंट के अंदर जो वाटर या इलेक्ट्रोलाइट्स है वो मेंटेन बना रहा है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है इफ़ पेशेंट इज़ एनीमिक, अगर पेशेंट हमारा एनीमिक है तो हम क्या करेंगे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्या हमारा प्रोवाइड एनाल्जेसिक ड्रग, ठीक है, दर्द निवारक दवा देंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंकरेज टू द मदर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, माता का जो हम लोग प्रोत्साहित करेंगे कि वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा वुंड केयर एंड ड्रेसिंग, ठीक है, जहाँ पे स्टिचेस लगे हुए हैं तो वहाँ पे क्या हमें वुंड केयर करके रखना है, घाव की देखभाल करना है और ड्रेसिंग करवाते रहना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रोवाइड सेमी सॉलिड डाइट, ठीक है, यहाँ पे पेशेंट को हम अर्ध ठोस आहार प्रदान करेंगे जैसे कि दलिया हो गया आपका। ठीक है, अगला क्या हमारा टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज को रोकने के लिए हम 4 से 6 चम्मच मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी देंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे वूमेन को कैसे हम डिस्चार्ज करेंगे। तो सूचर रिमूव ऑन 7th डे, ठीक है, यानी कि LSCS आपका हो चुका था उसके ठीक 7 दिन बाद जो हम लोग सूचर को कट करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा आफ्टर सूचर रिमूव वी कैन अलाउ द पेशेंट डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। एक बार अगर आपके सूचर कट गए इसके बाद हम पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्चार्ज के दौरान हम पेशेंट को निम्नलिखित हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ऑफ इन्फेंट। ठीक है, बच्चे को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि कोई भी टीका छूटे ना। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सारे टीके लगवाए जाएँ। अगला क्या है ब्रेस्ट फीडिंग टू इन्फेंट, बच्चे को स्तनपान कराएंगे। ठीक है, माता को बैलेंस डाइट देंगे, संतुलित आहार उसको प्रदान करेंगे। ठीक है, अगला क्या हमारा पोस्टनेटल एक्सरसाइज यानी कि आफ्टर डिलीवरी के बाद में हल्की फुल्की थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हमें करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या हमारा पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल हाइजीन है, यानी कि अपनी स्वच्छता और अपने आसपास की स्वच्छता रखनी है हमें। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप। ठीक है, प्रॉपर तरीके से हमें रेस्ट लेना है। ठीक है, नींद लेना है। राइट, अगला क्या हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव एंड इट्स मेथड। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, टू अवॉइड एनी प्रेगनेंसी। ठीक, अगला क्या हमारा न्यू बॉर्न केयर। ठीक है, न्यू बॉर्न की किस प्रकार केयर करना है ये हम हेल्थ एजुकेशन देंगे। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट है इफ़ एनी एबनॉर्मल सिम्टम्स अकर इन मदर और चाइल्ड टेक मेडिकल एडवाइस इमीडिएटली। ठीक है, यदि माँ और बच्चे में किसी भी प्रकार की एबनॉर्मल सिम्टम्स हो रहे हैं, ठीक है, असमान लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो तुरंत जो है वो अपने डॉक्टर की सलाह ले। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, क्या क्या LSCS के दौरान या सिंपली हम अगर बात करते हैं सिजेरियन सेक्शन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा है ब्लीडिंग यानी कि PP है, जिसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम हीमोरेज। ठीक है, यानी कि डिलीवरी के बाद में होने वाली जो ब्लीडिंग होती है उसको हम PPH कहते हैं। ठीक है, अगला क्या हमारा पेन, दर्द हो सकता है, फीवर, बुखार आ सकता है, ब्लड क्लॉट का मतलब क्या होता है रुधिर का जमना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है शॉक, चूँकि यहाँ पे ब्लीडिंग काफ़ी हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में जो पेशेंट की टिश्यूज़ या जो टिश्यूज़ होती हैं उनको ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट जो है प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं शॉक कहते हैं। अगला है हमारा इन्फेक्शन एट इंसिजन साइट, जहाँ पे चीरा लगा हुआ था। ठीक है, वहाँ पे किसी प्रकार का संक्रमण भी हो सकता है। ठीक है, UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, डैमेज टू द यूट्रस, यहाँ तक जो है आपका यूट्रस डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, अगर एक बार डैमेज हो गया तो एक कंडीशन क्या होती है यहाँ पे हिस्टेरेक्टोमी देखने को मिलती है, यानी कि रिमूवल ऑफ यूट्रस। राइट, आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करें और इस टॉपिक या चैनल से रिलेटेड जो भी आपकी इश्यूज़ हैं या कोई टॉपिक है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, उसका आंसर देने में मुझे खुशी मिलेगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।